तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक क्या है उसके बारे में हमने उसे डिस्कस किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसका इंट्रोडक्शंस देखे थे। सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सारी चीज़ें देखे। लॉजिकल कनेक्टिव्स का अलग अलग टाइप्स और उसके जो मतलब कहाँ कौन से स्टेटमेंट में कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके आइडेंटिफिकेशंस, उसके ट्रूथ टेबल, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है। अब आज एक्चुअली मैं जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उस टॉपिक में कहीं ना कहीं पीछे की सारी चीज़ें वापस आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स की। अब स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट हमने पहले ही देख लिया था कि स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट अ एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसके दो अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। या फिर ऐसे मैं बोल दूं कि स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। सीधी बात यह है कि स्टेटमेंट जो है अगर आप रीड करते हो और वो सारी चीज़ें ठीक है तो ट्रू है, अगर फॉल्स है मतलब गलत है कुछ चीज़ तो फॉल्स है। बस यही चीज़ को आज हम लोग नए टॉपिक पर देखेंगे। आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक डिवाइस का नाम तो सुना ही होगा और वो है स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच का एप्लीकेशन क्या होता है, उसके बारे में आज देखते हैं। देखो, स्विच एक टू स्टेट डिवाइस है जो आपके सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि स्विच ऑन है या ऑफ है उसके ऊपर आपके करंट का फ्लो डिपेंड करता है। अगर स्विच ऑन है तो आपके सर्किट में करंट का फ्लो होगा और अगर ऑफ है तो करंट का फ्लो सर्किट में नहीं होगा। बस यही लॉजिक को आज हम अपने स्टेटमेंट के साथ यानी पुराने लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। आपने तो सुना होगा, आपने तो सीखा होगा कि लॉजिकल कनेक्टिव्स का काम क्या होता है, दो स्टेटमेंट को जोड़ना। जोड़ने के बाद हम लोग उसकी जो रिज़ल्ट है उसे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सारे कॉम्बिनेशंस को देखते हैं एंड हम एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ये आपने सीखा है। बस यही लागू होता है हमारे स्विच पर भी। स्विच या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है, जैसे वहाँ ट्रू फॉल्स वैसे यहाँ ऑन ऑफ, यानी कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेम है। और यही टॉपिक निकाला था 1913 में। क्लॉड शनन ने 1930 में एक रिलेशन बताया था। उसने कहा कि आप ये जो लॉजिक मतलब मैथमेटिकल लॉजिक में जो लॉजिकल कनेक्टिव्स देखते हैं ना, उसका ऑपरेशन स्विचिंग सर्किट्स के ऑपरेशन के साथ एकदम मैच करता है। देयर आर सर्टन पॉसिबिलिटीज, सर्टन बोलते हैं ना कि देयर आर समथिंग, मतलब वो दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है। जैसे यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स में आप स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स करके बताते हो, वैसे ही सर्किट में जो स्विच होता है वो या तो ऑन हो सकता है वो तो या ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन 1930 में क्लॉड शेनन नाम के एक बंदे ने बताया था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं थोड़ी बातें स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखो, आप जब स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट देखने के बाद उसे अच्छे से एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वैसे ही हमारे सर्किट में भी, हमारे सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो स्विच होता है वो ऑन है या ऑफ है उसे हमें देखना होता है। अगर ऑन रहेगा तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होगा, अगर ऑफ होगा तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा चीजें जरा डिफाइन करनी शुरू करता हूं। तो स्विच, जैसे कि मैंने बताया कि स्विच एक टू स्टेट डिवाइस है विच इज यूज्ड टू कंट्रोल
द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं ध्यान से देखूं तो स्टेटमेंट बोलता है कि स्विच इज अ डिवाइस विच इज ऑफ टू स्टेट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये टू स्टेट के बारे में ज़रा मैं बात कर लेता हूँ। ये टू स्टेट क्या होगा? तो टू स्टेट क्या है? ऑन और ऑफ। ठीक है, यानी स्विच या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। इससे पता चलता है कि स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट पर। तो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है उसे कैसे बताते थे? ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके। वैसे ही स्विचेस में भी हमें करना है। ठीक है, अब स्विच का काम क्या होता है? करंट के सप्लाई को सर्किट के अंदर देना। ठीक है, तो स्विच में भी दो स्टेट होता है, पहला है ऑन स्टेट, दूसरा है ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट में स्विच क्या करता है? करंट को फ्लो करता है सर्किट के अंदर। यानी अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करूं, मान लो मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, तो ये होगा बैटरी और ये होगा सर्किट का स्विच। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्विच ऑन है या ऑफ है, किस स्टेट में है, वो हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम सर्किट में स्विचेस की जो स्थिति है, स्टेट है, वो हम लोग पहले से पॉसिबिलिटी बता नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्टेटमेंट में ट्रूथ टेबल बनाते हैं, वैसे ही हमारे सर्किट में यानी स्विच सर्किट में क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। अब ये इनपुट आउटपुट टेबल जो है ना, ये आपके जो आपने स्टेटमेंट में ट्रूथ टेबल देखा उसके मुकाबले बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्विचेस को ज़रा थोड़ा और बता देता हूँ। तो स्विचेस, ये जो स्विच है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस के साथ, और हम कंसिडर करते हैं S1, S2, S3, ये सारे सर्किट्स के स्विचेस के नाम हैं हमारे इसमें। अब मान लो मैंने S1 को P ले लिया, S2 को Q ले लिया, S3 को R ले लिया, क्योंकि हम लोगों ने एक रिलेशनशिप बता रहे ना। ये बंदे ने क्या किया था 1930 में? रिलेशनशिप बताया था ना, हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऑपरेशन का और इलेक्ट्रिकल स्विच के ऑपरेशन के बीच में कुछ उसने रिलेशनशिप बताई थी। इसीलिए लॉजिकल कनेक्टिव्स का रोल इसमें बहुत बड़ा प्ले होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स का रोल इसमें क्या प्ले होता है उसके बारे में सीखने यहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पर S1, S2, S3 ऐसे मान लो स्विचेस के नाम होंगे। तो S1 को आप P ऐसे स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, S2 को आप Q से रिप्रेजेंट कर सकते हो, S3 को R से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड सो ऑन। वैसे आपके सिलेबस में आप मैक्सिमम सिर्फ 3 स्विचेस के बारे में ही देखेंगे, ज़्यादा स्विचेस नहीं है आपके इसमें। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान दूं तो हमारे स्टेटमेंट में नेगेशन भी तो होता था, यानी कि P के सामने नेगेशन ऑफ P, Q के सामने नेगेशन ऑफ Q, R के सामने नेगेशन ऑफ R। तो इसमें कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, हम S1 को P ले रहे हैं तो S1 डैश को नेगेशन ऑफ P लेंगे। अगर S2 को Q ले रहे हो तो S2 डैश को नेगेशन ऑफ Q लोगे। अगर S3 को R ले रहे हो तो S3 डैश को
नेगेशन ऑफ आर लोगे। कहने का मतलब कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो स्टेटमेंट में करते थे, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से स्टेटमेंट में आपने जो सीखा है वो सारी चीज़ें आप इस लॉजिकल कनेक्टिव्स की जो ऑपरेशन है वो इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो स्विचेस है इसके दो स्टेट होते हैं, ये तो आपने पता कर लिया। मान लो कि एक सर्किट है जिसके अंदर दो स्विच का यूज़ किया है हमने, और अगर वो दोनों स्विच के स्टेट सेम है, ठीक है, अगर वो दोनों स्टेट सेम होगा तो हम लोग उसे इक्विवेलेंट स्विच कहेंगे। और अगर मान लो उसका स्टेट सेम नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। एक था इक्विवेलेंट स्विच और एक है कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। ठीक है। और एक चीज़ समझते चलो, हमारा सर्किट जो होता है ना उसके अंदर सिर्फ हम लोग स्विच और बैटरी नहीं रखते, हम लोग एक और चीज़ रखते हैं जिसका नाम है लैंप। अब लैंप क्यों? अरे भाई पता कैसे चलेगा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर करंट फ्लो होता होगा तो सीधी सी बात है, लैंप ग्लो होगा। लैंप मतलब बल्ब, आपके घर में बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वही। तो अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब ग्लो होगा, यानी आपका जो लैंप है वो ग्लो हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो नहीं, मतलब मान लो कि वो ऑफ है, यानी नहीं है उसके अंदर कोई करंट, तो वो ग्लो नहीं होगा। ठीक है। अब इस सर्किट की भाषा में एक चीज़ याद रखना है तुम्हें, आप जब सर्किट को बोलोगे कि इट इज़ ऑन, ऑन का मतलब क्लोज सर्किट। ठीक है ना। अगर स्विच ऑन होगा, अगर स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगी। ठीक है। और अगर स्विच ऑफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। अब आप बताओ कि किस सर्किट में या किस सिचुएशन में करंट फ्लो होगा और किस सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा, और अगर स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। समझा? यानी क्लोज स्विच, क्लोज सर्किट आए या ओपन सर्किट आए, उससे आपको स्विच का अंदाज़ा लगाने आना चाहिए। ठीक है। एक बार दोबारा से हम लोग बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, हम लोगों ने सो फार मैथमेटिकल लॉजिक के कई सारे थियोरीज देखे। सबसे पहला हमने सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट के बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा, लॉजिकल कनेक्टिव्स के बाद उसके ट्रूथ टेबल सीखे और अलग अलग चीज़ें देखा हमने। अब ये सारी लॉजिकल थियोरीज को हम लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, और इसका एप्लीकेशन होगा स्विचिंग सर्किट के अंदर। अब 1930 में ये बंदे ने, क्लॉड शेनन नाम के बंदे ने क्या बोला मालूम है, कि देयर इज सर्टन सिमिलैरिटी बिटवीन द स्टेटमेंट, यानी कि लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड स्विच। ठीक है। जैसे लॉजिकल कनेक्टिव्स में आप जो स्टेटमेंट यूज़ करते हो, ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, उसको आप बताने के लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हो। वैसे ही आपका जो स्विच होता है वो भी या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। अगर ऑन होगा तो सर्किट क्लोज होगी, और अगर सर्किट क्लोज होगी तो सर्किट मतलब उसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, और अगर करंट का फ्लो हो जाता है तो लैंप ग्लो हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो स्विच ऑफ रहा तो सर्किट ओपन रहेगी, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो पूरा नहीं होता है, इसीलिए लैंप ग्लो नहीं होगा। ठीक है। तो उसने ये चीज़ को है ना, इन दोनों के बीच में रिलेशन बता दी। उसने बताया कि स्विच इज़ अ टू स्टेट सर्किट, मतलब टू स्टेट डिवाइस है जो आप सर्किट में यूज़ करते हो करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि जितना ज़रूरत पड़ता है उतना ही करंट आपका फ्लो होना चाहिए। जैसे आपके घर पे नहीं स्विच होता है, बटन्स, स्विच मतलब बटन ही ना। आप बटन क्या करते हो, अगर आपने बटन को मतलब चालू कर दिया तो पंखा चालू हो गया, लाइट चालू हो गई, आपके सारे अप्लायंसेस चालू हो जाते हैं, और अगर आपने बंद कर दिया तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो वही काम इसमें स्विच भी करता है। सर्किट के अंदर करंट का फ्लो को कंट्रोल करने का काम स्विच करता है। ठीक है।
अब बात करते हैं स्विच के अलग अलग स्टेट्स की। तो जैसे आप स्टेटमेंट में ट्रू या फॉल्स ऐसे दो अलग स्टेट बताते थे, उसी हिसाब से हमारे स्विचेस में भी दो स्टेट होता है, एक होता है ऑन स्टेट और एक होता है ऑफ स्टेट। मैंने पहले ही बता दिया है कि स्विच अगर ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो ओपन क्लोज हो जाता है, और अगर स्विच ऑफ रहा तो हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा, यानी कि करंट का फ्लो नहीं होगा। दैट केस में मतलब उस केस में आपका लैंप भी ग्लो नहीं होगा। समझ आया? उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अगर आपके सर्किट के अंदर अगर दो स्विच है और दोनों स्विच का स्टेट सेम है तो उसे इक्विवेलेंट स्विच कहोगे, और अगर वो सर्किट के अंदर जो दो स्विच हैं उनका स्टेट अपोजिट है, मान लो S1 यानी स्विच 1 जो है वो ऑन स्टेट दिखा रहा है और S2 जो है मतलब सेकंड वाला वो ऑफ स्टेट दिखा रहा है, उसके साथ एक डैश है मान लो, तो ये दोनों अलग अलग स्विचेस का अलग अलग स्टेट के कारण उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्विच कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि सर्किट के अंदर स्विच, क्योंकि सारे स्विच एक से दिखाई देंगे, सारे स्विच को हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये स्विच ऑन है या ऑफ है ये पता करना तो बहुत मुश्किल है। इसे पता करने के लिए हमें क्या करना होता है वो समझ लो। जैसे आप स्टेटमेंट में ट्रूथ टेबल बनाते हो, वैसे ही हम इस सर्किट के लिए इसका एक इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे जो कि ट्रूथ टेबल से बहुत ज़्यादा मेल खाता होगा, सेम दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब और चीज़ हम लोगों ने देख ली कि स्विचेस को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें S1, S2, S3 अलग अलग स्विचेस होगा। आपके स्टेटमेंट भी PQRS आपने पढ़ा था, PQRS अगर ना, तो ये P को आप S1 कंसिडर कर लोगे। मान लो S1 स्विच है ना, उसे आप P के बराबर रखोगे, S2 स्विच को आप Q के बराबर रखोगे, S3 स्विच को आप R के बराबर रखोगे। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ P बताने के लिए आपका S1 डैश आ जाएगा, यानी स्विच 1 का डैश स्टेट, S2 का डैश नेगेशन Q रिप्रेजेंट करेगा, S3 का डैश नेगेशन R रिप्रेजेंट करेगा। अब ये एक चीज़ समझ लो कि ये S1 और ये S2 इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी डिफरेंस है भाई, अगर S1 ऑन है तो इसके सामने S1 डैश क्या होगा, ऑफ होगा। अगर ये S2 ऑफ है तो S2 डैश क्या होगा, ऑन होगा। वैसे ही S3 के लिए भी, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आया? जैसे P और नेगेशन ऑफ P, वैसे ही S1 S1 डैश, S2 S2 डैश, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करेंगे, अलग अलग स्टेट दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब हम लोगों को एक्चुअली देखने का है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स का ये जो यूज़ है वो हम लोग सर्किट के अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आई होप समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाओ, पीछे जाकर सारी चीज़ों को दोबारा से देखो, हर चीज़ कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, आप लोगों ने 10th में एक टॉपिक पढ़ी थी, फिजिक्स का टॉपिक, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये टॉपिक आप सब लोग पढ़कर आए हो आगे, बस यही टॉपिक हमने आज स्विच में भी यूज़ करनी है। नहीं, रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे। उधर रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल था, आज स्विच को हम लोग सीरीज और पैरेलल जो रख रहे हैं ना, वो सिर्फ स्विच का अरेंजमेंट रखेंगे। स्विच को या तो सीरीज में रख सकते हो या तो पैरेलल में रख सकते हो, ये अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस इन्हीं अलग अलग अरेंजमेंट के ऊपर से आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो स्विच को सर्किट के अंदर सीरीज में रखते हो, यानी उनका सीरीज प्लेस दिया है, अरेंजमेंट किया है, तो उस वक्त एंड आएगा, यानी कंजंक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगी। और अगर दो स्विच को पैरेलल प्लेस कर दिया है तो उस वक्त डिसजंक्शन आएगा, यानी एडिशन होगी। तो वो जो भी आपने पहले पढ़ रखा है लॉजिकल कनेक्टिव्स में, वो सारी चीज़ें आज अप्लाई करने वाले हैं दोबारा, बस कुछ नए वर्जन के साथ, कुछ नए तरीके से के साथ, थोड़े से चेंजेस के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मान लो केस 1 ले लेता हूं मैं। केस 1 में मैं बता देता हूं, स्विच
S1 and S2 are in अगर सीरीज में रखोगे तो सीरीज का अरेंजमेंट देख लो, ऐसा होता है अरेंजमेंट, मतलब कि बाजू बाजू में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका S1 और ये हो जाएगा आपका H2। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज का मतलब बाजू बाजू में है, इसीलिए हम यहाँ पर अगर S1 को मैं P कंसिडर कर रहा हूँ, H2 को अगर मैं Q कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये सर्किट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, तो हम इसे सिंपली P एंड Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों P एंड Q? क्योंकि ये दोनों स्विच सीरीज़ में है और सीरीज़ के लिए कंजंक्शन का यूज़ होता है, कंजंक्शन के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, अब चलो इसी के साथ इसका ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल नहीं, इनपुट आउटपुट टेबल। हाँ चलो, तो इनपुट आउटपुट टेबल में हम ऐसे ही लिखेंगे P Q P एंड Q। फिर से वही बात कि आपके सर्किट में 2 स्विच यूज़ किया है, इसीलिए 4 रिजल्ट आ सकते हैं। तो उधर हम कैसे लिखते थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1 0 1 0, यानी ट्रू की जगह पर हमने 1 बता दिया और फॉल्स की जगह पर हम 0 बता दिए। ये तो बहुत पहले से ही हमें पता था, हम तो यूज़ भी करते थे ना उसे, ऐसे ही लॉजिक लगाकर। तो बस वही लॉजिक आज दोबारा लगाएंगे। तो 1 × 1, क्योंकि कंजंक्शन यानी एंड में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1, और बाकी सारी जगहों पर 0, क्योंकि आपको तो पता है कि 1 × 0 0 होता है, 0 × 1 0 होता है, 0 × 0 भी 0 ही होता है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके दोनों स्विच अगर ओपन होंगे, मतलब कि ऑन होंगे, तो अगर ये दोनों स्विच ऑन होंगे, सर्किट क्लोज होगी, तो ही लैंप ग्लो होगा। वरना अगर एक स्विच ऑन है दूसरा ऑफ है तो लैंप ग्लो नहीं होगा। ऐसे ही सबके लिए, यानी कंपलसरी दोनों ऑन होना चाहिए। अगर ये भी ऑन है ये भी ऑन है, मतलब मान लो यहाँ से ये आपने करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कराना है, लंबा वाला जो कांटा है वो पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाता है, छोटा वाला जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी दिखाता है। तो प्लस से माइनस, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का डायरेक्शन होता है, फ्लो होता है। मान लो ये ऐसे आया, आगे बढ़ा, स्विच ऑन, S1 जो है स्विच ऑन दिखा रहा है, तो S1 से वो आगे बढ़ जाएगा। बट मान लो S2 ऑफ है, तो ऑफ है तो सर्किट में करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा ना, तो वो तो इधर ही रुक जाएगा। तो अगर ये इधर ही रुक जाता है तो लैंप कैसे ग्लो होगा, समझा? इसीलिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों ऑन होना चाहिए। अगर दोनों ऑन होगा तो ही हमारा करंट आगे बढ़ पाएगा और लैंप को ग्लो करने में मदद करेगा, समझा? और फिर फाइनली अपना पूरा चक्कर काट के वापस बैटरी तक पहुँच जाएगा, समझा? यानी बैटरी का काम क्या होता है मालूम है, सर्किट के अंदर सप्लाई देना। बैटरी सिर्फ सर्किट के अंदर सप्लाई देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और स्विच क्या करता है, स्विच उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने देखा ना कि अगर स्विच ऑन है तो वो करंट आगे बढ़ा दिया, स्विच ऑफ है तो करंट को रोक दिया। यानी वो सिर्फ कंट्रोल करता है, किधर आगे भेजना है या नहीं भेजना है वो देखता है, ठीक है ना। चलो, तो हमने ये पहला वाला जो कंसेप्ट है ये देख लिया, जहाँ पर हमने स्विच S1 और S2 को सीरीज में रखा था। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। तो केस नंबर 2,
S1 and S2 are in parallel. अब पैरेलल कैसे होगा ड्रॉ ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा, ये मान लो फर्स्ट स्विच हो गया, इसी के पैरेलल यानी इसी के अपोजिट में एक और स्विच ड्रॉ कर देंगे, ये मान लो S2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई। ये S1 है और ये S2 है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। अब इन्हें वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए सप्लाई तो देना पड़ेगा ना भाई, तो सप्लाई भी दे देते हैं। तो सप्लाई के लिए एक नया वायर निकालना होगा, ऐसे एक नया कनेक्शन देंगे हम और यहाँ पर लगा देंगे बैटरी। याद रहे एक साइड बड़ा तो एक साइड छोटा वाला कांटा देना ही पड़ेगा, समझा। दोनों जगह बड़ा दे दिया है, दोनों जगह छोटा दे दिया तो सर्किट रॉन्ग हो जाएगी, बैटरी का वो सिंबल ही रॉन्ग हो जाएगा। आप कितना ही कांटा निकालते जाओ, ऐसे 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 कितना ही निकालते जाओ, लेकिन लास्ट में जो देखा जाएगा एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, समझा। लेकिन हम सिंपली ऐसा निकाला तो भी चलेगा, ऐसा निकाला, सिंगल निकाला तो भी चलेगा, दो निकाला तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, फिलहाल बैटरी तो हमने लगा दिया है, अब एक लैंप भी लगा देते हैं। बस अब इसको ज्वाइन कर दो, हो गया। ठीक है, अब ये बैटरी है जो करंट का फ्लो देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ करना है। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस करके रखा है, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डिसजंक्शन का यूज़ करते हो। यानी अगर आप S1 को P के इक्वल बताते हो, S2 को Q के इक्वल बताते हो, तो ये सर्किट का स्विचिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म में, P और Q। अब अगर P और Q आ गया है तो दोबारा से जैसे लॉजिकल कनेक्टिव्स में आप ट्रुथ टेबल बना देते हैं, वैसे ही इस स्विचिंग नेटवर्क में आप क्या करोगे, इनपुट आउटपुट टेबल बनाओगे। तो चलो इनपुट आउटपुट टेबल भी बना देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दो स्विच है, इसीलिए मैक्सिमम 4 रिजल्ट आएगा। 1 1 0 0 1 0 1 0, ये तो हमेशा हम देखते ही है। अब और यानी डिसजंक्शन को हम ऑपरेशन कौन सा लेते हैं, प्लस का, पॉजिटिव ऐड करते हैं ना। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1। वैसे मैथ्स में 2 होता है, बट हमारे मैथमेटिकल लॉजिक लेसन में हम 1 कंसिडर करते हैं। 1 + 0 क्या होगा, 1। 0 + 1 क्या होगा, 1 यानी, और 0 + 0 क्या होगा, 0। कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है। इस इनपुट आउटपुट टेबल को देखकर आप एक चीज़ तो समझ ही सकते हो कि अगर दोनों, ये दोनों स्विच ऑन है, अगर दोनों स्विच ऑन है तो भी लैंप ग्लो होता है, बट अगर एक स्विच भी ऑन रहा मिनिमम तो भी लैंप को ग्लो करा देगा। बट अगर दोनों ही स्विच ऑफ रहा तो आपका लैंप ग्लो नहीं होगा। यानी इसके मुकाबले वो ज़रा अच्छा है। इसमें क्या है, कंपलसरी दोनों ही स्विच ऑन स्टेट होना चाहिए, यानी कि सर्किट क्लोज होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मान लो कि ये स्विच ऑफ है ना और ये स्विच ऑन है तो भी लैंप को ग्लो कर देगा। कैसे, देखते हैं। यहाँ तक तो आपका करंट आ ही गया। अब ये करंट यहाँ पर आने के बाद स्प्लिट हो जाएगा। आपने फिजिक्स में थोड़ा पढ़ रखा है ये चीज़ को भी, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट पर आएगा तो जंक्शन मिल गया ना, यहाँ से करंट का स्विच मतलब ऐसा चेंज हो जाएगा। यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा करंट। स्प्लिट होने के बाद में मान लो S1 ऑफ है, ठीक है ना। मान लो S1 को तुमने बंद रखा है, भाई स्विच बंद है। तो अगर स्विच बंद है तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा, लेकिन स्विच 2 तो ऑन है ना, उसमें तो करंट फ्लो होगा ना, तो इसमें से आगे जाएगा।
फिर ये वायर पकड़कर ये इधर पहुंच जाएगा, फिर इधर से इधर आ जाएगा, फाइनली इधर आ जाएगा, इधर आकर ग्लो कर देगा। बाकी तो तुम समझदार हो, है ना। यानी घुमा फिरा के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दो स्विच में से अगर एक स्विच भी वर्किंग कंडीशन में है, सर्किट को क्लोज रख रहा है, तो लैम्प ग्लो हो जाएगा। समझा। तो कुल मिला के हमारा यही लॉजिक था, यही कंसेप्ट था। एक बार दोबारा से सारी चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमने नया टॉपिक शुरू किया। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑन टू स्विचिंग सर्किट्स। यानी स्विचिंग सर्किट्स पर हम लॉजिक यानी मैथमेटिकल लॉजिक का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है ना। आपने अभी तक की जो भी पढ़ाई की है ना, वो सब थियोरेटिकल पढ़ाई की है, आपने कभी उसको अप्लाई नहीं किया। बट आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप उसे अप्लाई भी करोगे। कहाँ अप्लाई करोगे? सर्किट में अप्लाई करोगे। अब सर्किट में एप्लीकेशन हो रहा है ना भाई, तुम्हारे घर पे भी तो सर्किट है। वैसे ही उस सर्किट में हम लोग जब इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में पढ़ना है ये टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि दो चीज़ें पिछले वाले टॉपिक में से मेल खा रही हैं। पहला तो स्टेटमेंट का नाम PQRS, और दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव एंड और वाला टॉपिक, है ना। वो दोनों टॉपिक को हम यहाँ पर ले रहे हैं। वहाँ का ट्रूथ टेबल यहाँ पर हम लोग आउटपुट इनपुट आउटपुट टेबल बोल रहे हैं। वहाँ के स्टेटमेंट्स को मतलब PQ को हम लोग स्विचेस का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। वहाँ के स्टेटमेंट जब ट्रू या फॉल्स होती थी, वैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन या ऑफ होगा। अगर स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज होगी, और अगर सर्किट क्लोज होगी तो करंट का फ्लो होगा, और अगर करंट का फ्लो होगा तो लैंप ग्लो होगा। अगर सर्किट में स्विच ऑफ होगी तो सर्किट भी ओपन हो जाएगा, और अगर सर्किट ओपन हो जाता है तो करंट का फ्लो नहीं होगा पूरा, और लैंप ग्लो नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारे स्विचिंग पढ़ाई में, स्विचिंग के नेटवर्क्स में अगर स्विच ऑन रहेगा तो ही लैंप ग्लो होगा, और उसे ही आप स्टेटमेंट की भाषा में ट्रू बोलोगे। समझ में आया? ठीक है। एक चीज़ और है, वहाँ पर आप ट्रूथ टेबल कैसे निकालते थे? ट्रू फॉल्स का यूज़ करके। यहाँ पर जो आपका इनपुट आउटपुट टेबल निकलेगा उसमें आप 1010 का यूज़ करोगे। यानी कि ट्रू को आप 1 लोगे, फॉल्स को आप 0 लोगे। समझ में आया? एक चीज़ और, स्विच को आप S1, S2, S3 ऐसे नाम देते हो। तो S1 को आप P लेते हो, S2 को आप Q लेते हो, S3 को आप R लेते हो। S1 डैश को नेगेशन ऑफ P लेते हो, S2 डैश को नेगेशन ऑफ R लेते हो, नेगेशन ऑफ Q लेते हो, ऐसे लेते हो। इन दोनों ही इसमें स्टेट अलग अलग रहता है। अगर S1 ऑन है तो S1 डैश ऑफ होगा। ठीक है। और एक सर्किट में अगर दो स्विच है, दोनों स्विच सेम स्टेट दिखा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे, इक्विवेलेंट स्विचेस बोलेंगे। और अगर स्विच दोनों स्टेट अपोजिट दिखा रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्विच बोलेंगे। खैर, उसके बाद आपने देखा कि आपके सर्किट के अंदर आपका जो स्विच यूज़ हो रहा है वो पहले से ही डिफाइन करना कि वो ऑन है या ऑफ है, वो पता नहीं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं मालूम है? उसके सारे कॉम्बिनेशंस को पकड़ लेते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। सारे कॉम्बिनेशंस को डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे आप ट्रूथ टेबल बनाते थे वैसे ही इधर पे इनपुट आउटपुट टेबल बनाओगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है। फिर हम लोगों ने स्विचेस का अलग अलग प्लेसमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट देखा। पहले हमने स्विच को सीरीज में रख दी, तो हमने बताया भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, और कंजंक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है। इसीलिए आपने यहाँ पर ट्रूथ टेबल उसके अनुसार बना लिया। और आपने ये भी देख लिया कि स्विचिंग सर्किट में अगर आपका स्विचेस प्लेस होता है सीरीज में, तो उसका मतलब ये है कि दोनों स्विच ऑन स्टेट दिखाना चाहिए, तो ही लैंप को ग्लो करने देगा, वरना ग्लो नहीं करने देगा। और आपने सेकंड अरेंजमेंट देखा पैरेलल का, और पैरेलल अरेंजमेंट में आपने क्या देखा कि वो दोनों स्विचेस में से एक स्विच भी ऑन रहा तो आपका लैंप ग्लो हो जाएगा, और अगर दोनों ऑन रहा तो भी ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑफ रहा, ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, तो वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा ना करंट को आपके, और अगर करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो लैंप ग्लो नहीं होगा। बस यही लॉजिक के साथ अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलो।